जी हाँ जी, नमस्कार साथियों। आज आरपीएससी के द्वारा चित्रकला सब्जेक्ट का व्याख्याता जी हाँ जी, नमस्कार साथियों। आरपीएससी के द्वारा आज फर्स्ट ग्रेड विषय चित्रकला का परिणाम जारी किया गया है। देखिए, बहुत कम पद होते हैं। उसके बाद कटऑफ को आप एनालिसिस करोगे तो पिछली बार की तुलना में बहुत कम कटऑफ गई है। ऐसे नहीं कि इसके परिणाम की वजह से साथियों मैं आपके पास ये सूचना लेकर आया हूँ। हकीकत में चित्रकला विषय के बारे में मैं दो तीन बातें करने के लिए आया हूँ साथियों। देखिए, चाहे L1 का साथी हो, कोई लेवल 1 का साथी हो, या ऐसा साथी हो जिसने बीए कर रखी हो। अगर L1 का साथी हो, उसने भी बीए कर रखी हो। अगर आप में से कहने का मतलब ये है कि वो साथी जिन्होंने अभी तक बीएड नहीं किया हुआ, जिनके पास बीएड की डिग्री नहीं है, वो चाहता है कि मैं मास्टर बनूं। क्योंकि आप तमाम साथियों को ये बात पता होगी कि मास्टर बनने के लिए बीएड चाहिए, मतलब सेकंड ग्रेड का मास्टर बनने के लिए, फर्स्ट ग्रेड का मास्टर बनने के लिए बीएड चाहिए। लेकिन साथियों, आज जिस विषय का परिणाम जारी हुआ है, इस विषय से यदि आप एमए करते हो, क्या बोल रहा हूँ मेरी बातें सुनना, कि यदि आप चित्रकला विषय से, अगर आप चित्रकला से एमए करते हो, भैया एमए कितने साल की होती है? सर 2 वर्ष की होती है। चाहे रेगुलर करो, चाहे प्राइवेट करो, चाहे किसी भी विश्वविद्यालय से, किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आप एमए करते हो तो फिर आपको बीएड की आवश्यकता नहीं पड़ती। मतलब जो बीएड में आप 1 से 1.5 लाख रुपए लगाते हो और जो 2 साल खर्च करते हो, वो 2 साल का समय भी बच गया, वो 1 लाख से 1.5 लाख रुपए भी बच गया। और यदि आप डायरेक्ट चित्रकला से एमए कर लेते हो तो फिर आप ये मानिए कि आप आरपीएससी के द्वारा, तो फिर आप ये मानिए कि आरपीएससी के द्वारा जारी विज्ञप्ति, यानी कि जो फर्स्ट ग्रेड है, उस फर्स्ट ग्रेड का चित्रकला सब्जेक्ट से आप पेपर दे सकते हो। चित्रकला से आप पेपर दे सकते हो। अब बात ये आती है कि भैया एमए तो कर लें, किससे? चित्रकला से। चित्रकला से एमए तो हम कर लेंगे, लेकिन इसके लिए बीए में कौन सी सब्जेक्ट होना जरूरी है? तो साथियों, इसके लिए कोई शर्त नहीं है। आप बीए किसी भी विषय से हो, केवल शर्त यह है कि आप एमए चित्रकला से होनी चाहिए। बीच में एक नियम आप लोगों ने देखा होगा कि जो बीए में और बीएड में जो सब्जेक्ट है, वही आपके पास एमए में सब्जेक्ट होनी चाहिए। दरअसल वो साथियों प्रमोशन के लिए लागू थी कि ये मानिए कि अगर आप सेकंड ग्रेड गणित के शिक्षक हो तो फिर आप एमएससी गणित में हो, तभी आपका फर्स्ट ग्रेड गणित में ट्रांसफर हो पाएगा, या सॉरी, फर्स्ट ग्रेड गणित में प्रमोशन हो पाएगा। वो प्रमोशन की शर्त थी। यहाँ पर ऐसी कोई शर्त नहीं है। एक बार पुनः सुनिएगा, मेरा कहने का मतलब ये है कि आज चित्रकला का परिणाम जारी हुआ है, तो चित्रकला से यदि आप भी व्याख्याता टीचर बनना चाहते हो, या यूँ कहूँ कि आप L1 से हो और आपने बीए कर रखी है, तो आप बीएड की जगह डायरेक्ट बीएड की जगह आप डायरेक्ट चित्रकला से एमए कर सकते हो। 2 वर्ष का क्या 2 वर्ष में ये एमए होती है। चित्रकला से आप डायरेक्ट एमए कर सकते हो। एमए करने के बाद में आरपीएससी के द्वारा फर्स्ट ग्रेड का आप चित्रकला से पेपर दे सकते हो। अब साथियों, मैं कट ऑफ की बात करूं, होता यह है कि 2 पेपर होते हैं। एक पेपर फर्स्ट होता है और एक साथियों पेपर सेकंड होता है। इस बार क्या हुआ, पेपर फर्स्ट में 40% ही नहीं बनी, इसलिए जनरल की कट ऑफ आप 198 के आसपास देख रहे हो। गत वर्ष इससे पिछले साल जो ये कट ऑफ थी वो 325 थी, फाइनल कट ऑफ। मेरा एक मित्र था साथियों, जो किससे है, कॉमर्स से है। कॉमर्स से उसने बीकॉम कर रखा था, क्योंकि बीएड करनी थी। लेकिन होती है सच, कहीं किन्हीं को किसी न किसी वजह से कि हम बीएड नहीं कर सकते, तो बेहतर ऑप्शन क्या होगा, एमकॉम के बाद में
सीधा एमए किया गया चित्रकला से और उस भाई के नंबर थे 330 पिछली बार, और आज वो भाई आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड चित्रकला से व्याख्याता पद पर कार्यरत है। जरूरी नहीं कि आप बीएड करो तभी अपना सपना पूरा कर सकते हो। ये बात बेहद इंपॉर्टेंट इसलिए है, जो डगर पर खड़े हुए हैं, जो आपसे कभी ऐसी कंडीशन में आकर पूछे कि अगर हमें टीचर बनना हो, बीएड भी नहीं करे तो हमें क्या करना चाहिए, तो एक बेहतर ऑप्शन है चित्रकला वाला। वही पहला पेपर तो सबके सेम होगा और सेकंड पेपर में भी ज़्यादा माथापौड़ी नहीं करनी पड़ती। एक बार आप सिलेबस को देखिएगा, कम सिलेबस है, अच्छा सिलेबस है। ये उन साथियों के लिए है, उन साथियों के लिए रामबाण है जो बीएड किए बिना मास्टर बनने का सपना देखते हैं, वो भी फर्स्ट ग्रेड का। धन्यवाद साथियों, ये न्यूज़ आप लोगों के बीच में मैं शेयर करने आया हूँ। उम्मीद करता हूँ ये न्यूज़ आपको अच्छी लगी होगी और अपने तमाम साथियों तक ये चित्रकला वाली जो मैंने बात बताई है उस बात पर आप चर्चा करोगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।